अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। आज 2 दिसंबर है और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना आपको, हर सांस का शुक्राना। ये शुक्राना मेरे पूरे परिवार की ओर से है आपको गुरु जी। गुरुजी, मेरे हस्बैंड को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बताया कि तेरे परिवार के ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है जो मैं काट रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि का शुक्राना। गुरुजी ने बताया कि तेरे हस्बैंड अंकल पर कोई बहुत बड़ा संकट है और अभी 3 दिनों से मेरे हस्बैंड को पेट में बहुत तकलीफ़ है। उन्हें बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है और लूज़ मोशंस हो रहे हैं। तो शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने छोटे में काटा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड गुरुजी को नहीं मानते हैं, इस वजह से मैं उन्हें चंदन टीका नहीं लगा पाती हूँ। मैं उन्हें बिना बताए जल प्रसाद दे रही थी गुरुजी का और आज उन्हें काफ़ी रिलीफ था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे बच्चों को भी बहुत ब्लेस कर रहे हैं। मेरी गुरुजी से हमेशा शिकायत रहती थी, गुरुजी आप सबको बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हो, मुझे क्यों नहीं देते। और गुरुजी ने अपने बटरफ्लाई के इतने दर्शन कराए कि बहुत खुशी होती है गुरुजी को उस रूप में पाकर। लेकिन फिर 1-2 दिन बीच में मुझे एक भी बटरफ्लाई नहीं दिखे। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे इतने बटरफ्लाई दिखते थे लेकिन आजकल एक भी बटरफ्लाई नहीं दिखते हैं। और अब उसके अगले ही दिन फिर गुरुजी ने इतने बटरफ्लाई दिखाए, आगे पीछे इतने बटरफ्लाई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा बेटा भी मेरे साथ था और उसने मुझसे कहा कि मम्मा आजकल इतने बटरफ्लाइज दिखते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा, ये गुरुजी आते हैं हमें बटरफ्लाई के रूप में आशीर्वाद देने के लिए। तो उसने कहा कि आजकल मुझे भी स्कूल में बहुत बटरफ्लाइज दिखते हैं और इस वीक में 2 बार बटरफ्लाई आकर मेरे ऊपर बैठी थी, मेरे शोल्डर पर। तो मैंने कहा कि हाँ बेटा, ये गुरुजी थे, तेरे को ब्लेस करने के लिए आए थे। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि का शुक्राना। मेरे बच्चों पर अपना हाथ बनाए रखने के लिए शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तू अपने बच्चों की चिंता मत कर, मैं हर पल उनके साथ हूँ और मैंने उन्हें संभाला हुआ है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे परिवार पर जो भी बंधन है, जो भी तंत्र विद्या की हुई है, जो भी वशीकरण किया हुआ है गुरुजी उसे समाप्त कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारे काम बन ही नहीं नहीं रहे हैं। कितनी ही कोशिश कर लो, मेरे हस्बैंड के सब काम रुके हुए हैं। उनके पेमेंट्स वगैरह सब अचानक से रुक जाते हैं, कहीं से कुछ नहीं आता और वे भी काफ़ी निराश हो जाते हैं। लेकिन मैं मन ही मन जानती हूँ कि गुरुजी हैं और वे कुछ नहीं होने देंगे। गुरुजी सब अच्छा कर देंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं कि ये दिसंबर का महीना तेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है और आने वाला नया साल तेरी ज़िंदगी बदल देगा। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि का शुक्राना गुरुजी। हर सांस का शुक्राना, हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेने का शुक्राना गुरुजी। जो 10% कष्ट हम झेलते हैं उसी में हम इतना घबरा जाते हैं। गुरुजी आप भी अपना ध्यान रखिएगा गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए। अगर गुरुजी ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। मैं उतना ध्यान नहीं भी दे पाती हूँ गुरुजी, माफ़ कीजिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मैं पहचान नहीं पाती हूँ। शुक्राना गुरुजी बताने के लिए। गुरुजी बाद में मुझे अपने मैसेजेस में बताते हैं कि तू मुझे पहचान ही नहीं पाती है, तू कितने ब्लेसिंग्स वेस्ट कर देती है, तो माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी मेरे अंदर जो भी ईगो है, जो भी निंदा चुगली ईर्ष्या जैसे जो भी भाव है गुरुजी मेरे अंदर, उसे मैं आपके चरणों में सौंपती हूँ गुरुजी। गुरुजी मुझे नीवा होकर जीना सिखाइए।
हम बहुत बार जाने अनजाने दूसरों से चुगली सुन लेते हैं, और हम भी उनके हाँ में हाँ मिलाकर कर देते हैं, जो शायद गुरुजी के वचनों के अगेंस्ट है। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इन गलत चीज़ों में ना पड़ूँ गुरुजी। गुरुजी, मुझसे सेवा करवाइए गुरुजी। गुरुजी हमें इतनी ब्लेस करते हैं, बहुत बार हमें ऐसा पता ही नहीं चलता। गुरुजी ने इतने अच्छे से मेरी दिवाली मनवा दी। हर एक चीज़ जो मेरे मन में थी, वो शॉपिंग्स मुझे दिवाली पर गुरुजी ने करवा दिया। और गुरुजी ने मुझे औल रूप में दर्शन दिए, इतने सुंदर। मेरे बच्चों को मैच देखने जाना था स्टेडियम में, तो गुरुजी ने वो भी दिखा दिया। मतलब जो हमारी अंदर की दिली ख्वाहिश होती है, मेरे बच्चों की जो ख्वाहिश होती है, वो गुरुजी जो है कहीं ना कहीं पूरी कर देते हैं। अनंत कोटि का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे जीवन में सब ठीक कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि का शुक्राना। हम सोच भी नहीं सकते, अगर गुरुजी नहीं होते तो आज हमारा क्या हाल होता। आज जैसे एक पिता का सहारा होता है एक बच्चे को, वैसे ही आज मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जीवन में गुरुजी है तो कभी हमें गिरने नहीं देंगे, हमें थामे हुए हैं। शुक्राना गुरुजी अपनी संगत बनाने के लिए। मैं धन्य हो गई गुरुजी आपको पाकर। शुक्राना गुरुजी, मेरे हस्बैंड को नया जीवन ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरु जी। आज मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुपा के कमल चरणों में, और सभी संगत जी को शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा ने मेरे पे कितनी कृपा करी है, मेरे को ब्लेसिंग्स दी है। और उससे पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। संगत जी, कल मैं आज 2 दिसंबर है और 5:29 PM हो रहा है। मैं विपिन अंकल, सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे शेयर करने जा रही हूँ, और उनको बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि उनके एफ़र्ट की वजह से मेरा जो है शुक्राना सत्संग अपलोड होता है। गुरुपा की भरपूर ब्लेसिंग्स मिलती है, हम गुरुपा के साथ कनेक्ट होते हैं। और शुक्राना सत्संग से, यही शुक्राना सत्संग हमारी हर एक बीमारी की मेडिसिन है और हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। और ये शुक्राना सत्संग जो है हमें गुरुपा से और कनेक्ट करता है। शुक्राना सत्संग, गुरुपा कहते हैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, ताकि मुझे पता, मेरे को तेरी बहुत चिंता हो रही है, ये ऐसे मैसेज भी आया था। तो हमें जो है अपने अपडेट्स जो हैं गुरुपा को पता चलते हैं, गुरुपा तक पहुंचते हैं। गुरुपा कहते हैं मेरे को तेरी बहुत चिंता हो रही है, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पुत्र। तो हमारी जो एग्जैक्ट कंडीशन और सिचुएशन होती है गुरुपा को जो है इससे पता चल जाती है। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, आप हमारी इतनी चिंता करते हैं, हम इतना ब्लेस करते हैं, हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। तो संगत जी, होता क्या है कि कल 1 दिसंबर थी और कल मैं अपने जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी। ये जॉब इंटरव्यू मेरा स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम 7 जुलाई से, गुरुपा के बर्थडे पर, जब मेरे पास ये इनविटेशन आया था। और मैंने इसको बहुत, मेरे पास पहले आया था और 7 को मेरे को जाना था। और मैं ये बहुत ब्लेसिंग लेके चल रही थी कि 7 जुलाई है, मैं बड़े मंदिर जाना था। और ऑल्दो कि वो रास्ते में पड़ता है, मैं उस दिन नहीं गई। और सेम ट्रैक पे और 2-3 स्टेशन आगे मेरे को जाना था, और मैं 7 जुलाई को वहाँ ना जा कर के मैं जो है वहाँ पे गई थी इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पर मेरा वो जो इंटरव्यू था, मेरा टाइम लगा, और वो मेरा ओके, मतलब उन्होंने बताया कि वो बता देंगे करके। और उस टाइम मतलब ये मेरे जो है बहुत टाइम से मेरे जॉब्स इंटरव्यूज़ को वो लोग होल्ड करवा रहे हैं, ये लोग जो ब्लैक मैजिक करते हैं, ताकि मैं आगे, क्योंकि उनको पता रहता है मेरे मोबाइल के ज़रिए
क्योंकि एक मेरा अपडेट उनको होता है। फिर जो ये साया वगैरह अब छोड़ते हैं उनके थ्रू पता होता है, इनका कुछ ना कुछ पता रहता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और वहीं ये लोग रुकावट डाल देते थे। तो 7 जुलाई को मैं बहुत डिसहार्टनमेंट से कि मेरे को बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है, मैं नहीं गई। मेरे को लगा कोई गुरुपा का इशारा है, मैं वहाँ चली गई। वहाँ पे उन्होंने मेरे को होल्ड करवाया, और रिटर्न में भी बड़ा मन हो रहा था। मैं उस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन के बाहर निकल कर के भी मैं रोड तक देखा, वहाँ पे बहुत भीड़ थी। मैं फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने बोला कि घर पे पहुँचना है टाइम पे और मैं लेट हो जाऊँगी। और फिर बहुत सारे सर्कमस्टेंस जो नियर बाय होते हैं, थोड़ा मेरे को उससे वो लग रहा था कि मैं नहीं जाऊँ, तो मैं नहीं गई। और बहुत मन कर रहा था मेरा उस दिन। तो वो मेरा रह गया। उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपको जो है रिवर्ट बैक करेंगे। आई थॉट ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड कॉल मेरा उस इंटरव्यू का आता है, मैं तब गई, तभी भी वो चीज़ होल्ड पे हो गई। और तो वो मेरा नहीं हुआ। उस दिन मेरा जब मन हो रहा था, तब मैं आते जाते किसी भी टाइम, मेरे ख्याल से मैं रिटर्न में फिर वहाँ पर गई थी मंदिर, और मैं वहाँ पे दर्शन करके आई। और जब मैं वहाँ पे दर्शन करके आई संगत जी, उस टाइम मेरी जो अंदर तबीयत का जो सिचुएशन था, तो गुरुपा ने एक तो मेरे को जो बड़े मंदिर बुलाया, हिम्मत बख्शी, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। उस टाइम पे गुरुपा ने मेरे को जो मैं लंगर प्रसाद, जल प्रसाद दिया, उसका बहुत बहुत शुक्राना। इतना डिवाइन, इतना ब्लेस्ड, और गुरुपा के कमल चरणों में बैठ के लेना इतना सौभाग्य की बात है। और मेरे को इतना अच्छा ब्लेस्ड फील हुआ वहाँ पर, इतना पॉजिटिव हो रहा था। मतलब बहुत बहुत शुक्राना है हर एक चीज़ का गुरुपा, कि आप सब कुछ मैनेज करवा लेते हैं और मेरे को बुला लेते हैं। और इतना प्रसाद ब्लेस जो था वो मेरे को दिया, जो मेरे अंदर हेल्थ कंडीशन हो रही थी उसके अकॉर्डिंग गुरुपा ने मेरे को उस दिन पनीर, पालक पनीर और एक मटर पनीर की सब्ज़ी, ऐसे 2 सब्ज़ियाँ थी, बहुत अच्छी न्यूट्रिशियस सब्ज़ियाँ, जो मेरे अंदर कमी थी वो उस टाइप की, मेरे को वो गुरुपा ने खिलाई। और उसके बाद संगत जी क्या होता है, मैंने मेरे अंदर जाने के टाइम पर, जब मैं अंदर जा रही थी ऑटो स्टैंड की साइड से, तो वहाँ पर एक अंकल आए। मैं ना वहाँ पे टिश्यू पेपर फेंक रही थी, उसके बाद मेरे को रियलाइज़ भी हुआ कि मेरे को टिश्यू पेपर फेंकना नहीं चाहिए था ऐसे। और मेरे हाथ में टिश्यू पेपर था, मैं अंदर जाने लगी, मैंने फेंक दिया। तो वहाँ पे एक अंकल आ रहे थे मंदिर की साइड से, आमने सामने हुए हम लोग। वो उनके हाथ में वो था जो वॉक स्टैंड होता है ना, जिससे वॉक करते हैं, एक पकड़ने वाला, तो वो था उनके हाथ में। तो उन्होंने मेरे को एकदम से बुलाया। मेरे को लगा कि वो मेरे को डांटेंगे कि मैंने ऐसे फेंक दिया। फिर उसके बाद क्या होता है संगत जी, मेरे को रोकते हैं, मेरे को बहुत प्यार से उन्होंने बात करी। और मतलब थोड़ा सा वैसे भी बात, ओ आंटी ऐसे करके कुछ ऐसे करके बात उन्होंने मेरे को बोली। सॉरी संगत जी। और उन्होंने मेरे हाथ में जो है टॉफ़ी दी, टॉफ़ी प्रसाद दिया, कि उन्होंने बोला कि मेरे को तो पता ही नहीं है मैं तेरे को क्यों रोका और तेरे को क्यों दे रहा हूँ, बट उन्होंने बोला ये हाथ कर और ये पकड़। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेसिंग्स मेरे को फ़ील हुई बहुत ज़्यादा, कि मेरे को लगा कि गुरुपा है सामने जो मेरे को दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मैसेज आते हैं कि खुशखबरी आने वाली है तेरे पास। और उसके अकॉर्डिंग गुरुपा ने मेरे को ये टॉफ़ी दी। कई बार कहते हैं गुरुपा की तू नाचने की तैयारी कर, और तेरे को नाचना आता है, नाचना सीख ले। तो गुरुपा उन सब पॉजिटिव अफर्मेशंस का जो आप हमें जो सेंड करते हैं, जिससे हमारी हिम्मत बढ़ती है या फिर हम पॉजिटिव होते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने वो जो टॉफ़ी प्रसाद मेरे को दिया, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और फिर संगत जी क्या होता है, फिर मैं लंगर प्रसाद जब मैं दर्शन करती हूँ, उसका बहुत बहुत शुक्राना, कि ये आउट ऑफ द वे होता है। कि मतलब मेरा बीच में से एकदम इंटरेस्ट हुआ कि मैं निकल के मैं मेट्रो से वहाँ चली गई, एंड फिर वो सब चीज़ें मैनेज भी हो गई। मैंने कहा कि सो एंड सो आप मेरे को कोई कॉल किसी का ना आए, और वो आराम से उस टाइम लिमिट तक मैं आराम से घर पहुँच गई। तो उन सब चीज़ों का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और ऐसे ही ये तो मेरा सेकंड इंटरव्यू टाइम पे मैं आपको बता रही हूँ, मैं दर्शन करके आई, उसका बहुत बहुत शुक्राना। ये सब गुरुपा ही करवाते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और फिर थर्ड टाइम कल 1 दिसंबर था,
कल उन्होंने मेरे को फिर बुलाया, हमारे जैसे उनके साथ कनेक्ट बन रहा था तब से, कि उन्होंने कहा अब आ जाओ, ऐसे ऐसे करके इंटरव्यू राउंड्स कुछ कुछ हो रहे थे सिलेक्शंस के। तो उन्होंने फिर मेरे को कल बुलाया। और संगत जी कल तो बहुत ही ज़्यादा जैसे इन्होंने जो भी सब उल्टा करके रखना था, वो नहीं चाहते कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ या मैं जॉब करूँ या कुछ। तो मैं बहुत हद तक डिसअपॉइंट भी हुई। कल वहाँ पर ये हुआ कि जो चीज़ें हमारी फ़ाइनल हो चुकी थी, उन्होंने वो वाला पोजीशन ही ख़त्म कर दिया। दूसरे पोजीशन कल उनके हिसाब से मतलब मेरी ज्वाइनिंग होनी थी, और जिस पोजीशन की होनी थी वो पोजीशन ही रिमूव हो गई अब, मतलब मेरे लिए। एंड उनका प्लेसमेंट हो गया या क्या मुझे नहीं पता इंटरनली। और उसके बाद उन्होंने कल मेरे को बोला कि आपको फिर से इंटरव्यू देना होगा, फिर से अपना रिज्यूम सबमिट करवाना होगा, ऐसे करके हुआ। मैं बहुत डिसहार्टेंड हो गई कि ये सब चीज़ें हो रही है। मुझे पता है ये सब क्यों हो रही है, ऑल्दो मैंने उनको कोई बात लीक नहीं करी। जो भी कुछ वो पूछते हैं मेरे हस्बैंड से पूछते हैं, मेरे हस्बैंड ने बताया होगा या जो भी था। और सारी चीज़ें वो मेरे हस्बैंड से मेरी कन्वर्सेशन लेकर, मेरी अपडेशन लेकर, अब मैं हस्बैंड को ना बताऊं तो बोलेंगे तुम मेरे को ही कुछ नहीं बताती। फिर विश्वास वाली बात भी होती है, तो मेरे को कई हद तक बताना पड़ता है। और जैसे ही वो लोग ये सारी चीज़ें इससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, एंड देन वो वैसे अपना काम करना शुरू कर देते हैं कि मेरी क्या प्लानिंग चल रही है या फिर क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। एंड बहुत हद तक मैं नहीं भी बताती, बट जहाँ मेरी मजबूरी है, मेरे को बताना है, मैं वहाँ बता देती थी। तो ऐसे करके अब कल इन्होंने मेरे हस्बैंड से पूछ लिया होगा, या उनको पता चला कि मैं ऐसे ऐसे करके जा रही हूँ, और भाई मेरा सारा काम ख़राब हो गया। दूसरी पोजीशन के लिए इंटरव्यू हुआ, वहाँ पर भी कुछ ऐसे उन्होंने कंडीशन रख दी जो कि मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं थी। कि लाइक जहाँ पे सेटल्ड हूँ, उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे सेटल्ड हो जाइए उस ऑफ़िस के नियर अबाउट, जहाँ अभी तक मैंने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करी है। अभी मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं वहाँ पर सेटल्ड हो जाऊँ। तो आई डोंट नो ये क्या गुरुपा चाहते हैं इस समय कि अगर ऐसा कुछ है और गुरुपा चाहते हैं तो गुरुपा आप ही हाथ पकड़ के करवाओ, कि मैं, अगर आप चाहते हो कि मैं शिफ्ट हूँ तो आप ही करवाएं, आप ही हिम्मत बख्शे, सोझी बख्शे, और सब काम अपने हाथों से करवाएं गुरुपा। क्योंकि मैं अभी किसी को कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं है कि मैं यहाँ से अलग कहीं और रह कर के मैं जॉब करूँ। क्योंकि इनके आर्ग्यूमेंट्स ये होंगे कि तेरे लिए रिलेशन इम्पॉर्टेंट है या जॉब इम्पॉर्टेंट है। आगे इनकी जो है डिबेट शुरू हो जाएगी या क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो आप ही सब चीज़ें सॉल्व करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वहाँ पे जॉब करूँ और वहीं रह कर करूँ तो वो आप ही करवाओगे गुरुपा, ये आपसे मैं अरदास करती हूँ। बट कल मैं बहुत डिसहार्टेंड हुई कि इतना एफ़र्ट करने पर, 3 बार इंटरव्यू जाने पर मैं जो है मेरा ये नहीं हो पाया। इसके बाद मैं जब रिटर्न आ रही थी वहाँ से, फिर मेरे गुरुपा ने सोची डाली, मेरा बहुत मन हो रहा था मैं बड़े मंदिर जाऊँ। मैं बड़े मंदिर गई। और लास्ट टाइम, जैसे मैंने बताया लास्ट टाइम, इससे पहले वाली बार जब मैं गई थी तब मैंने गुरुपा को अरदास करी कि बहुत फास्ट हो जाए ताकि मैं टाइमली घर पर आ जाऊँ। क्योंकि सारा टाइम जो होता है ना, वो ऑटो से मेट्रो टू ऑटो जो हमारा पड़ता है ना, वहाँ पे लग जाता है। तो मैं थोड़ा सा घबरा रही थी कि मैं टाइम पे घर पे पहुँच जाऊँ। तो गुरुपा ने इतना फास्ट वो करवाया कि मेरे को लगता है कि नॉर्मल टाइम से भी बहुत कम टाइम पे मैं वहाँ पहुँच गई थी। अब कल क्या हुआ, 1 दिसंबर को जब मैं जा रही थी तो वो नॉर्मली हम लोग गए, और जितना टाइम लगना था उस हिसाब से लगा। और फिर गुरुपा ने मेरे को जो है दर्शन करवाए। बहुत बहुत शुक्राना, इतना ब्लेस्ड फील हो रहा था। आगे धूप आ रही थी और हम दर्शन कर रहे थे, वो परिक्रमा कर रहे थे, एंड वो लंगर प्रसाद लिया मैंने। और लंगर प्रसाद मंडे था तो लंगर प्रसाद नहीं, इससे पहले जब मैं गई थी तो तब थर्सडे था। अभी मैं गई हूँ कल मंडे था, तो मैंने चाय प्रसाद लिया, कड़ा प्रसाद लिया और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद लिया। और फिर गुरुपा ने मेरे को बॉटल प्रसाद दिया। और फिर मैं जो है इतने अच्छे प्यारे दर्शन करके अपने गुरुपा से मिल के, मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा आपकी बेटी आपसे मिलने आई है, अपना ध्यान रखो गुरुपा। अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी, गुरुपा से बात करी थोड़ी बहुत। और
फिर मैं वो परिक्रमा करके वहाँ इतना बैठना नहीं हो पाया मेरा, और फिर मैं प्रसाद ग्रहण कर कर के मैं वापस अपने निकली वहाँ से। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। देन फिर मैं घर पे आ गई थी। तो मैं आपको शुक्राना इस बात का करना चाहती हूँ कि जो भी जॉब में मेरा हो रहा है उसका शुक्राना, जो मेरे को नहीं मिल पा रही है उस पर, जो मेरे क्लिक नहीं हो पा रही है उसका शुक्राना, और जो कल उन्होंने कंडीशन रखी, अगर आपकी रज़ा है उसमें तो आप वो काम करवाइए। अगर वो कंडीशन जो उन्होंने बताई है टाइम को लेकर या स्टे को लेकर, वो आप करवाइए जैसा भी आप चाहते हैं गुरुपा, क्योंकि मेरा दिमाग इतना नहीं है कि मैं समझ पाऊँ, मेरा समर्थ इतना नहीं है कि मैं ये सब कर पाऊँ आपके बिना। आप ही सोच ही डालेंगे तभी सोच पाऊँगी, सोच ही डालेंगे तभी कर पाऊँगी, या समर्थ बख्शेंगे तभी कर पाऊँगी। तो ये तो मेरा जॉब का शुक्राना है, जो मिला उसका शुक्राना, जो नहीं मिला उसका शुक्राना, और जो आपने दर्शन करवाए मेरे को उस बीच, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और जो मेरा आना जाना टाइमली मैनेज हो गया, दर्शन करवाए आपने, हर एक प्रसाद जो ब्लेसिंग्स के फॉर्म में आप मेरे को देते हो, उन सब का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि जो मेडिसिन जो तुम खाते हो प्रसाद, उसको मेडिसिन समझ के खाओगे तभी तुम्हें हीलिंग्स मिलेंगी और तुम क्योर होगे। तो हमें उसे लंगर लाइक हमें खाने की तरह नहीं लेना चाहिए, उसे मेडिसिन की तरह लेना चाहिए। उसका बहुत बहुत शुक्राना। और बस यही अरदास करती हूँ जो भी संगत वहाँ आती है सबकी हीलिंग सबको मिले, और जो भी प्रॉब्लम से ग्रस्त है उनको हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकालें गुरुपा। और जो मेरा सत्संग सुने सबको भरपूर ब्लेसिंग्स दें, अपने दर्शन करवाएं, संगत में बुलाएं, सत्संग में बुलाएं, बड़े मंदिर बुलाएं। और जो बाहर भी बैठे हैं ना संगत, अब्रॉड में है, जो नहीं आ पा रही है बड़े मंदिर, उनको भी आप, वैसे तो आप घर बैठे ही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बट हर किसी की इच्छा होती है कि आप वो एक बड़े मंदिर आए, वो उस ऑरा को फिर से रिजॉइस करें, या उसको ऑरा को फील कर पाएँ जो बड़े मंदिर का होता है। हर एक किसी की इच्छा होती है बड़े मंदिर आने की। प्लीज़ आप उनका जो है फेयर को मैनेज करके उनको ब्लेसिंग्स दीजिए बुला कर के बड़े मंदिर। जो जो बहुत ज़्यादा मन कर रहा है जिनका आने का, बहुत टाइम से नहीं आया है, जो फर्स्ट टाइम आना चाहते हैं, हर किसी को बुलाएं गुरुपा बड़े मंदिर। यही मेरी अरदास है गुरुपा आपसे। और सभी संगत के सारे रुके हुए काम पूरे करें गुरुपा, सबको खुशियाँ बख्शें। और मेरा शुक्राना और भी चीज़ों का है जो मैं आज खा पा रही हूँ, शायद वो मेरे औकात में मेरी किस्मत में नहीं था जो गुरुपा मेरे को दे रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और इस टाइम पे अगर गुरुपा का साथ नहीं होता या आशीर्वाद नहीं होता तो मेरे को ये नहीं मिल पाता। जो मैं कपड़े पहन रही हूँ अपने औकात से बढ़कर, वो गुरुपा की कृपा से है। जो पहनना, जो लाइफस्टाइल मैं जी रही हूँ, सब गुरुपा की मेरिकल्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। आपने अगर मैरिड लाइफ में हूँ तो भी गुरुपा का शुक्राना, अपने ससुराल में हूँ गुरुपा का शुक्राना है, क्योंकि गुरुपा ही हमें ससुराल में मेरे को मेरी जगह दिलवा रहे हैं, मेरे को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मेरे को अपने हस्बैंड के साथ रीयूनाइट कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को वो इज़्ज़त मान सम्मान दिलवा रहे हैं जिसकी मैं हकदार हूँ, उसका बहुत बहुत शुक्राना। नहीं तो जो चाहते दूर करना, वो बहुत पूरी कोशिश कर चुके हैं, लगा चुके हैं, अपनी हिम्मत लगा चुके हैं हमें दूर करने के लिए, पर गुरुपा ने हमारी जोड़ी को ब्लेस करा, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे को सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और जन्मों जन्मों का साथ बख्शा, उसका शुक्राना गुरुपा। और बस आपसे यही अरदास करती हूँ, मुझे नहीं पता मेरे को और कितने जन्म लेने होंगे, बट हर जन्म में मेरे को गुरुपा आपका ही साथ, आपका आशीर्वाद, आपकी भक्ति चाहिए गुरुपा। और बस अच्छे लोगों का, आपकी संगत का साथ मिलता रहे गुरुपा। और जो बुरी सॉल्स हैं बस उनसे मैं दूर रहूँ, मेरा परिवार दूर रहे गुरुपा। आपसे यही अरदास करती हूँ, मेरा पति भी बुरी सॉल्स के साथ से दूर रहे,
और कोई किसी हम साजिश के उसमें ना आए, घेरे में ना आए, का शिकार ना हो, ये आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा। और वैसे तो मेरा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि मोक्ष मिले इस जन्म के बाद। और क्योंकि आप सब रिलीजन की सच्चाई बता चुके हैं, और हमारा जो कार्मिक अकाउंट है वो सबके साथ क्लोज़ हो जाए इसी जन्म में, ताकि हमें मोक्ष मिले और आपके कमल चरणों में हमेशा के लिए जगह मिल जाए। और सभी संगत के लिए भरपूर ब्लेसिंग्स के साथ आपसे इजाज़त लेते हुए गुरुपा आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु ओम जी। नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आज शुक्रवार है। आज आप समय 4:29 हुए हैं। संध्या वेले का ही ये शुक्राना सत्संग है और आज की तारीख है 28 नवंबर 2025। तो कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। आज मैंने आपको प्यारी संगत जी, मैंने आज ये आपसे ब्लेसिंग शेयर करनी थी कि गुरु महाराज जी की आज मुझे सुबह सुबह मेरे सपने में गुरु महाराज जी ने अमृत वर्षा की मेरे को ब्लेसिंग दी। कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, जो इतनी प्यारी मुझे ब्लेसिंग मिली। मैंने बस सिर्फ यही शुक्राना बताना कि मुझे उन्होंने दी है, मेरे सपने में ब्लेसिंग दी है। मैं ऐसे सोच रही थी, मैं मतलब जैसे ना सफाई कर रही थी, ऐसे मैंने कहा ये पता नहीं, फिर फर्श गीला होता जा रहा है। मैंने एक बारी साफ़ कर दिया, फिर मैं कह रही हूँ फर्श गीला हो रहा है, पता नहीं। हमारी काफ़ी सारी हम संगत बैठी हुई थी, संगत मतलब फ्रेंड सर्कल बैठा हुआ था। तो फिर गीला रहा, मैं कहा ये कैसे गीला हो गया, मैंने अभी तो सुखाया है। फिर बाद में जब मैंने थोड़ी देर में जाकर देखा तो मेरे ऊपर से आने लग गई, मतलब ऊपर मेरे सिर के ऊपर। मैं कहा मैं ही गीली हो रही हूँ और कोई हो नहीं रहा। तो मुझे फिर ये महसूस हुआ, मैं कहा है, मैं उधर मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं वो किसी और से बात कर रहे थे, मैं अब उनको बुलाने थे, मतलब खुशी से मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। फिर मैं उनको बोली सुनो सुनो। फिर थोड़ी देर बाद मेरे को फिर वो सुने ना। फिर जब मैंने उनको बुलाया था, मैं कहा देखो, वो उनके सिर के ऊपर भी ना एक जैसे वो टूटी की धार नहीं निकलती है, जैसे हम नल खोलते हैं, वैसे उस धार से उनके ऊपर से वो अमृत वर्षा होने लगी। और मेरे पे हम दोनों को इतना ब्लेस किया गुरु महाराज जी ने। कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, ये तो कमाल हो गया। और मेरे को एकदम फिर मेरा ना सपना ने, और मेरे घर की डोरबेल बजी, मेरी मेड आ गई थी, तो एकदम मैं उठी और मैंने जाते साथ गुरु जी को मंदिर में शुक्राना बोला। मगर शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, आपने मेरे को इतनी प्यारी और बड़ी ब्लेसिंग दी है। मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। तो शुक्राना, वो खुशी के आंसू थे। गुरु जी कहते हैं ना, तेरे खुशी के आंसू आएंगे तेरे अब आँखों में, दुख के नहीं होंगे। तो शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि का गुरु महाराज जी का शुक्राना। ये मैंने ब्लेसिंग आप सबसे शेयर करनी थी। गुरु महाराज जी कहते हैं सबसे फिर शेयर भी करना अपना इसको, तो मैं वो शुक्राना करना। तो मैं ये शुक्राना कर रही हूँ साथ संगत जी के साथ। तो अब यही अगले सत्संग की तैयारी करूँगी शुक्राने की। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी।